exercise number 1. Now what you have to do, यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है. Exercise 1A. How many aspects of Shah Abdul Latif's life have been covered in the text? मतलब क्या हुआ इसका कि शाह अब्दुल लतीफ साहब जो हैं उनकी जिंदगी के कितने पहलुओं को डिस्कस किया गया है. ठीक है, उसमें देखें आंसर यहाँ पर है. द फर्स्ट एस्पेक्ट इज अबाउट हिज बैकग्राउंड एंड फैमिली. इसी तरीके से आप टेक्स्ट में देखेंगे, हम थोड़ा सा मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ यहाँ कि फर्स्ट एस्पेक्ट जो था, फर्स्ट एस्पेक्ट का मतलब है कि ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, तो फर्स्ट एस्पेक्ट था बैकग्राउंड एंड फैमिली के बारे में. तो सेकंड एस्पेक्ट क्या हुआ? सेकंड एस्पेक्ट वाज रिगार्डिंग हिज नेम या द नेम भिटाई. ये जो भी हेडिंग्स हैं वो उनकी जिंदगी के वो पहलू डिस्कस हुए हैं. इसी तरह थर्ड एस्पेक्ट क्या होगा? व्हाट इज द थर्ड एस्पेक्ट डिस्कस? यस, कैन समबडी टेल मी? तो देख के ही बताना है. अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन. यस, करेक्ट, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन. इसी तरह फोर्थ एस्पेक्ट इज देन दे आर टॉकिंग अबाउट यूथ. इसी तरह पे स्पिरिचुअल ग्रोथ. फिर इसी तरह से डेथ एंड रिमेम्बरेंस. और फिर लास्ट में शाह अब्दुल लतीफ पोइट्री. ठीक है, तो ये टोटल कितने एस्पेक्ट्स हो गए? 7. यस, 7 एस्पेक्ट्स हो गए. तो आपको इस तरीके से यहाँ लिखना है. फर्स्ट एस्पेक्ट देखो, आंसर स्टार्ट कर दिया है इन्होंने. ठीक है, यू जस्ट हैव टू कंप्लीट द आंसर. द सेकंड एस्पेक्ट इज अबाउट, द थर्ड एस्पेक्ट इज अबाउट, और फिर जो भी पैराग्राफ की हेडिंग है दैट heading you have to write, and this would be a complete answer. Yes, Shahir, what is your question? Please ask me. सर इधर 2 क्वेश्चन है. हाउ मेनी एस्पेक्ट ऑफ शाह अब्दुल लतीफ लाइफ हैज बीन कवर्ड इन द टेक्स्ट. तो इसमें ऑटोमेटिकली पहले ये दोनों के लिखिए. आंसर हो जाते हैं जी, क्योंकि ऑटोमेटिकली दोनों आंसर हो जाते हैं ना. 7 के 7 एस्पेक्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं. यानी आप जब ये कहेंगे फर्स्ट एस्पेक्ट सेकंड एस्पेक्ट, तो इसका मतलब ये है कि हमने क्वेश्चन नंबर ए का भी आंसर लिख लिया और क्वेश्चन नंबर बी का भी आंसर हमने, क्वेश्चन ए एंड बी बोथ वुड बी आंसर्ड इन दिस मैनर. ओके, सर मतलब पहले 2. ऑलराइट जी. एक्सरसाइज 1, एनी मोर एनीथिंग एल्स रिगार्डिंग एक्सरसाइज 1? एक्सरसाइज 1 के बारे में कोई और क्वेश्चन? एक्सरसाइज 1 के बारे में कोई भी और क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए. देन आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2. एक्सरसाइज 2 एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं मैं. एक्सरसाइज 1 इज वेरी सिंपल, वेरी इजी. अच्छा, आप गौर से सुने, देखें बेटा. व्हाट यू हैव टू डू इन एक्सरसाइज 2, ये थोड़ा वोकैबुलरी से रिलेटेड है. कैन समबडी रीड द क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन रीड कर सकता है एक्सरसाइज 2 का? एनी वन ऑफ यू, कोई भी क्वेश्चन रीड कर ले. जी बेटा, रीड. The words given in bold below have been taken from the text. Look up these words in the text and underline them. अच्छा, पहला काम तो आप ये करें. देखें, इन्होंने बड़ा अच्छा इजी कर दिया आपके लिए. ये नीचे आप देख रहे हैं सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 3 नजर आ रहे हैं सेंटेंसेस? कैन यू जी ऑल सर. सी? अच्छा, इन सेंटेंसेस में देखिए कुछ वर्ड्स बोल्ड में लिखे हुए आपकी बुक में है. कैन यू सी द वर्ड्स रिटन इन बोल्ड? जी सर. तो आपके पास जो बुक है उसमें भी ऐसा ही होगा, ये बोल्ड में लिखे हुए होंगे. अच्छा, अब करना यह है कि ये पहला काम ये करना है, द वर्ड्स विच आर गिवन इन बोल्ड हैव बीन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट. ये कह रहे हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक से हमने वर्ड्स लिए हैं, कहीं और से नहीं लिए. दीज वर्ड्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. लुक अप दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन देम. अब आपको ये करना है, यू हैव टू search, you have to look for these words in the textbook, and wherever you find these words you have to underline them. बात समझ में आ गई? जहां पर भी आपको ये वर्ड्स बुक में नजर आएंगे, you have to underline these words. पहला काम तो आपने ये कर लिया, अंडरलाइन कर लिया. क्लियर है? ओके, नाउ रीड द नेक्स्ट पार्ट. आगे पढ़ें. आगे फिर क्या करना है? Next, do the following exercise. Underline the correct answer from the choices provided. The first one has been done as an example. ओके,
अच्छा, सेकंड काम ये करना है कि ये जो वर्ड्स बोल्ड में है ना, जी सर। इनका कोई एक मीनिंग है। मिसाल के तौर पे देखें, फर्स्ट वाला इन्होंने आपको सॉल्व करके दिया है, दे हैव ऑलरेडी सॉल्व द फर्स्ट वन फॉर यू, you have to do the remaining ones in the same way. Similarly, you have to do the remaining ones. Okay. Those who have an abundance of wealth have. अब इन्होंने कहा है कि भी जिसके पास abundance में wealth होती है, दौलत होती है, wealth abundance में होती है, तो उसका क्या मतलब है? उनके पास little wealth है, कम wealth है, a lot of wealth है, या some wealth, कुछ wealth है. ओके, तो abundance का मतलब जिसको पता होगा, he will be able to select the correct option. यहाँ abundance जो है, abundance means, abundance का मतलब होता है ज्यादा, lot of wealth. तो just see which answer has been underlined over here. Answer B. ठीक है ना? Answer B. जी, What is answer B? Answer B क्या है? a lot of wealth. Very good. A lot of wealth. तो इसका मतलब है कि abundance का meaning क्या है? Abundance means a lot of wealth. So if you know the meaning of the bold words in bold, you would be able to answer the question properly. You will be able to select the correct option. Now let's look at sentence number 2. Read sentence number 2. Sentence number 2 read करें. My family's ancestral roots are in Sindh. Means my parents, grandparents, and great grandparents have lived in Sindh since. जी. तो आंसर भी बताऊं क्या? answer, एक मिनट, Shahir is raising his hand. Let's ask him if he knows the answer and if he has understood. Yes, beta Shahir. सर इसका आंसर शायद सी है। आंसर शायद सी है। अच्छा, शायद के साथ ही कह रहे हैं। एनीबडी हु वांट्स टू नहीं सर कंफर्म सी इट? है, मैनी सी है। जनरेशंस। ओके, जैद वांट्स टू आंसर। जैद, इसका आंसर पता है? जैद, आर यू अवेक? यस सर। इसका आंसर क्या है? सेकंड आंसर। सर सी। यस, सी, एंसेस्ट्रल रूट्स। एंसेस्ट्रल रूट्स का मतलब पता है? जहाँ आबाओ अजदाद जहाँ से चले आ रहे हो ना, तो इसका मतलब होता है मेनी जनरेशन। आबाओ अजदाद का मतलब है मेनी जनरेशन, ठीक है? वालिद, उनके वालिद, उनके वालिद। तो ये सिंध में आबाओ अजदाद चले आ रहे हैं, यहाँ पर रह रहे थे। तो द करेक्ट मीनिंग ऑफ एंसेस्ट्रल रूट्स, इन तीनों का करेक्ट, तीनों में से करेक्ट मीनिंग जो है वो है सी। एंसेस्ट्रल रूट्स मीन्स मेनी generations. All right, so this is how you have to do the activity. अच्छा, now okay, let's try to do, अब हमने शुरू कर दिया है, let's try to do the remaining one also. Yes, रीड करूं क्या सर? somebody else would like to read. I want somebody else to read now. Shahi has been reading. कोई और है? Anybody else who is awake? Okay, Usman Ahmed. Yes, Usman, read. सर Usman Ahmed, beta, read. MashaAllah, Buraida is also there today. Usman is not replying. Yes, Buraida, you read. We cannot hear you, Buraida. Buraida, beta, can you read? We cannot hear Buraida. Yes, Usman, if you can read, please read. The new academic year commences in our school in April. The new academic year commences in our school in April. ठीक है। अच्छा, commences का क्या मतलब होता है? Anybody can check and let me know the answer. Commences का मतलब क्या है? End हो जाता है, progresses, या begins, शुरू होता है? सर begins। सोच ले, Begins. सोच। सर बिग What is the meaning of commences? You can think. Yes, anybody else? सर सी। C is the correct answer. Yes, dear. शुरू हो जाना। Commences. Commences Begins. means starts, begins. Okay.
तो देखें इससे vocabulary से related question है ना, this improves Yeah. the vocabulary. Commences means begins, so the correct answer over here is C. All right. Next one, yes, read the next one. Sentence number 4, beta. The, the devotees of some saints walk to shrines barefoot. Barefoot. The devotees of some saints walk to shrines barefoot. तो devotees का मतलब है, मैंने बताया भी था उस दिन. What is the meaning of devotees? सर क्या नाम है अब कहते हैं नस्ल जो चली आ रही होती है. That Sir, is followers. ancestors होते हैं, ancestral roots होते हैं. Devotees Followers. meaning followers. Sir, part B. Followers, children, caretakers. What is the correct answer? Followers. How many Followers. else? Followers. Okay, the correct answer here is followers. Devotees, followers को कहते हैं. Okay, so the correct answer is followers. You can take the answers and you have to write these options along with answers in your registers also. Okay. All right. Now, who is going to read? सर ये काम रजिस्टर में भी करना है. Yes, my son, you have to do it in the register Sir? also. Yes. अच्छा सर. Yes, beta, who is going to read next? Yes, who is going to read next? Sir, मैं पढ़ूं? Yes, beta, read. Many people go to mystic to ask for the fulfillment of their wishes. Many people go to a mystic to ask for the fulfillment of their wishes. अच्छा, इसका मतलब है कि बहुत से लोग मिस्टिक के पास जाते हैं, अपनी विशेस, अपनी ख्वाहिशात पूरा करवाते हैं उनसे. इसका अगर ये मतलब है कि उनसे दुआएं मांगते हैं या ऐसा कोई अकीदा रखते हैं तो जाहिर सी बात है गलत है. लेकिन अगर उनसे किसी बड़े से दुआओं के लिए कहते हैं तो बहरहाल इसमें कोई बुराई नहीं है, बड़ों से दुआओं के लिए कहना चाहिए. बहरहाल यहाँ पर ये पूछ ये रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस्टिक. मिस्टिक का क्या मतलब है? पर्सन हु लिव्स अलोन, न्यू पर्सन और अ पर्सन विद स्पिरिचुअल पावर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस्टिक? Person with spiritual power. Sir, what C? सी. यस, C. पर्सन विद स्पिरिचुअल पावर. आप कह सकते हैं कि जो स्पिरिचुअल रूहानी ताकत हो, स्पिरिचुअल पावर जिनके पास हो, उन्हें मिस्टिक कह सकते हैं. जैसे आप लोगों को भी बहुत से लोग कहते हैं ना रमजान में, यार हाफिज साहब दुआएं कीजिएगा हमारे लिए, तो आप सब भी अपने आप को मिस्टिक बना सकते हैं. ओके, हो सकता है बहुत से हों भी. अच्छा जी, दिस इज मिस्टिक. ऑल राइट, read the next one, sixth one. Anybody can read, different boys can read, you know. Read sentence number 6. Yes dear, who is going to read sentence number 6? जी बेटा शहीर, आप ही पढ़ लें. The sailor of Sindh used to travel to far off lands as they had good navigation skills. जी, नेविगेशन स्किल्स. सेलर्स दूर दूर तक जाते थे क्योंकि उनके पास नेविगेशन स्किल्स होती थी. अब नेविगेशन स्किल्स किसे कहते हैं? स्विमिंग स्किल्स को कहते हैं, इंजीनियरिंग स्किल्स को कहते हैं, या शिप को डायरेक्ट करने की डायरेक्टिंग स्किल्स को कहते हैं. व्हाट आर नेविगेशन स्किल्स? Ship directing. यस, शिप डायरेक्टिंग स्किल्स. शिप को डायरेक्ट करना, नेविगेट करना, नेविगेशन स्किल्स इसको कहते हैं. किसी चीज की डायरेक्शन मालूम करते हैं, नेविगेट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नेविगेशन
navigation skills, ship directing. A is the correct answer. All right. Yes, somebody else. Osman, better read the next one. For centuries. Yes. Read, please. For centuries, the main medium for transfer of information was oral traditions. यहाँ oral traditions जो है ये बोल्ड में लिखा हुआ है. तो oral traditions का मतलब क्या है? Horses है, passing of information by word of mouth, यानी एक आदमी ने दूसरे से कहा, उसने दूसरे से कहा, ये मतलब है. या messages, या इसका मतलब simple messages है. What is the meaning of oral traditions? Passing of B. information by Yes. word Part of B. mouth. B is the correct Part B. answer. Passing of information by word of mouth. यानी एक ने एक से कहा, फिर दूसरे से कहा. And that is how the information is transferred from one generation to other, and then it keeps passing on. Yes, sentence number 8. Zaid, please read sentence number 8. My brother is restless person, always looking for new things to do. My brother is a restless person, always looking for new things to do. एक तरह से इन्होंने आंसर दे ही दिया है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 8 में. What is the Sir, answer? part B. Part B. Part A, B, B or different. C? Always looking for new things. नई नई चीजों Change के लिए seeking. बेताब रहता Different. है. Change seeking. Yes, change seeking. Different. C कह सकते हैं. C ज्यादा suitable है. C, change seeking. Okay. Sir, Right, beta. 9. Yes, 9. Truly great persons. Read this. Truly great persons deserve. ये क्या लिखा हुआ है word? Can somebody read this word? Deserve के बाद क्या लिखा हुआ है? Truly great persons deserve Reverse. reverence Reverence. as they play Reverence. reverence as they play a positive role in our lives. reverence. हाँ, reverence. Truly great person. जो great लोग होते हैं वो उनको Reverence. reverence मिलना चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं. जो ग्रेट पर्सन होते हैं. तो क्या मतलब हुआ इसका? हमें कहूँ Part यार C. बहुत नेक आदमी है, इनको रेवरेंस मिलना चाहिए, क्या मतलब इसका? Sir, answer है respect and admiration. रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन. यस, रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, एडमायरेशन. ऑलराइट, ठीक है जी. ऑलराइट, नाउ लास्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 10. Yes, read beta. Islam's message. करूँ read? जी बेटा. Islam's message of peace is universal, as without it there can be no happiness. इस्लाम का जो मैसेज है वो क्या है? पीस, अमन का मैसेज है. यूनिवर्सल है. वो यूनिवर्सल का क्या मतलब है? अच्छा है, Sir, be एक्सेप्टेबल है, एप्लीकेबल to टू all. पीपल. Sir, part B है. Part B Applicable answer. to all the people in the world. एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड. इस्लाम पूरी दुनिया को क्या कहता है भाई? अमन से, प्यार मोहब्बत से मिलजुल के रहना है. ये यूनिवर्सल मैसेज है. एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड. यू अंडरस्टैंड? So Yes, sir. answer is B. All right, this is your answer. All right, beta.